राम राम राम। कोई भी बुद्धिमान पुरुष जिसका सत्संग के द्वारा दुसंग नष्ट हो गया है, वह उस सत्संग को छोड़ने की इच्छा नहीं करता। फिर जिन भगवान का कीर्तिमान मनोरम यश जिसने एक बार भी सुन लिया है, वह उसे कैसे छोड़ सकता है। उन्हीं पुण्य यश वाले प्रभु के पाद्म पद्मों में जिन्होंने अपना चित्त निरंतर लगा दिया है, जिसका मन उन्हीं के दर्शन स्पर्श संभाषण में लगा है, जो उन्हीं के साथ साथ खाते पीते तथा उठते बैठते और शयन करते हैं, वह पांडव भगवान के वियोग को कैसे सह सकते हैं। विधि का बलवान विधान अनिवार्य न होता तो कौन अपने प्रियतम से पृथक होने की इच्छा करता, किंतु विधाता ने संयोग के साथ वियोग को बांध दिया है। जन्म के साथ पीछे ही मृत्यु सटी है और सुख के साथ ही दुख जुटा है। इसलिए प्राणी सभी कर्म करने में विवश हैं। जब जीव गर्भ में रहता है तथा जाति कर्म आयु विद्या और मृत्यु ये सब पहले से ही पूर्व कर्मानुसार निर्माण हो जाते हैं, उसी के अनुसार प्राणी इच्छा न होने पर भी कार्य में प्रवृत्त होता है। भगवान को बहुत दिन हो गए, पांडव उनमें ऐसे घुल मिल गए कि उनमें और भगवान में कोई भेदभाव ही नहीं रहा। वे भी अपने को 6 भाई समझने लगे और सब लोक में 5 पांडव छठे नारायण की जय कहकर जय घोष करते थे। वे सब बात को भूल ही गए कि भगवान को द्वारिका भी जाना है। उन्हें अनुभव होने लगा कि भगवान इसी तरह सदा हमारे बीच में रहेंगे, किंतु अब वियोग का समय आ गया। भगवान ने धर्मराज से कहा, राजन, मेरा मन तो नहीं चाहता कि तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊं, किंतु करूं क्या। वहां द्वारिका में भी सब लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। अब बहुत दिन हो गए। इतना सुनते ही धर्मराज का हृदय भर आया, कंठ गदगद हो गया। वे कुछ कहने में भी समर्थ नहीं हुए। अब कब तक रोकते। वे कुछ कहने में भी समर्थ नहीं हुए। भगवान को द्वारावती जाना ही है, अतः धर्मराज उनकी विदाई का प्रबंध करने लगे। जैसे समुद्र में पर्व के दिन ज्वार भाटा आता है, उसी प्रकार समस्त हस्तिनापुर में हलचल मच गई। सभी के नेत्र अश्रुपूर्ण थे। सभी भगवान के वियोगजन्य दुख से दुखी थे। भगवान की आज्ञा से सारथी रथ तैयार करके द्वार पर ले आए। व्यास जी, कृपाचार्य, पुरोहित धौम्य तथा अन्य वेदज्ञ ब्राह्मणों ने भगवान का स्वास्थ्ययन किया। वस्त्र आभूषण और सुगंधित माला से सुसज्जित श्रीनिवास भगवान के विशाल भव्य मस्तक पर पुरोहित धौम्य ने कुमकुम से श्री बनाई। उसमें केश से रंगे अक्षत लगे थे। दही दूर्वा लाजा खील से उनके सिर को अलंकृत किया। डबडबाई आँखों से ऊपर से मंद मंद मुस्कुराते पान चबाते श्याम सुंदर भवन से निकलकर बाहर हुए। सभी ब्राह्मणों ने पांडव तथा बंधु बांधव, मंत्री और अमात्य और प्रजाजनों ने उनका अनुगमन किया। भगवान प्रांगण में आकर झुककर महाराज युधिष्ठिर के चरण स्पर्श करने चाहे, बीच में ही झपटकर धर्मराज ने दोनों विशाल बाहु फैलाकर भगवान को अपने छाती से चिपका लिया। जिस वक्षस्थल में श्रीवस्त्र का चिन्ह है और कौस्तुक मणि शोभा दे रही है, भगवान के उस विशाल वक्षस्थल को धर्मराज ने अपने वक्षस्थल से लगाकर गाढ़ आलिंगन किया। वह बहुत देर तक श्याम सुंदर को अपने छाती से लगाकर अपना ताप संताप मिटाते रहे। आँखों से निकले हुए अश्रुओं ने श्याम सुंदर के सिर के उनके काले काले घुंघराले बाल को भिगो दिया। धर्मराज के नेत्रों से निकले हुए प्रेमाश्रु उन काले बालों में ऐसे प्रतीत होने लगे मानो किसी ने मोती पिरो दिए हैं। इसके अनंतर भीमसेन को भगवान ने प्रणाम किया, अर्जुन को गले से लगाया। नकुल सहदेव ने आकर भगवान के चरण छुए। उन्हें स्नेह से अपने चरणों से उठाकर भगवान ने आशीर्वाद दिया और आलिंगन करके कहने लगे, देखो, धर्मराज की प्रत्येक आज्ञा को बड़ी सावधानी से तुम सब लोग पालन करना। सब लोग पृथ्वी की ओर देखते हुए अश्रु बहा रहे थे।
इसके अनंतर और भी प्रजाजनों ने भगवान को यथोचित प्रणाम नमस्कार किया। ब्राह्मणों को उन्होंने स्वयं प्रणाम किया। उत्तर में वेदज्ञ ब्राह्मण ने उन्हें भांति भांति के आशीर्वाद दिए। तब महलों में भगवान अपनी बुआ के पास गए। वृद्धावस्था के कारण पलंग पर पड़ी हुई अपनी बुआ के भगवान ने पैर पकड़े। शीघ्रता से उठकर उन्होंने भगवान को उसी तरह प्यार किया जैसे गौ अपने बछड़े को प्यार करती है। कुंती ने भगवान के सिर पर हाथ फेरा और रोती हुई बोली, क्या वासुदेव, अब तुम जाओगे ही? भगवान भर्राए हुए कंठ से कहने लगे, हाँ बुआ जी, अब तो जाते ही हैं, फिर आऊँगा। इतने में ही सत्यवती जी भी आ गईं। सुभद्रा के कंधे पर हाथ रखे हुए, आँखों में पट्टी बांधे गांधारी ने प्रवेश किया। उनके पीछे घूंघट में अपना मुख ढके उत्तरा भी आ रही थी। पांडवों की अन्य स्त्रियां भी द्रौपदी को आगे करके भगवान के समीप आईं। सबके नेत्र लाल थे और वे आंसुओं से उसी प्रकार भरे थे जैसे अधिक ओस पड़ने से कमल की कलियां ओस से भर जाती हैं। गांधारी ने अपने कांपते हुए हाथों से टटोलकर भगवान के श्रीअंग पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जनार्दन, पुत्र शोक से दुखी होकर मैंने जो कुछ अनुचित कह दिया हो उसे आप मन में न लाएं, भूल जाएं, क्योंकि वासुदेव मैं तो तुम्हारी माया से मोहित अज्ञात स्त्री ही ठहरी। भगवान ने अत्यंत ही स्नेह से कहा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी हर प्रकार से पूज्या हैं। बच्चों से कहीं क्षमा मांगी जाती है? जैसे युधिष्ठिर आपके बच्चे हैं वैसा ही मैं हूँ। आप मुझे दूसरा समझकर ऐसी बातें क्यों कह रही हैं? इतने में ही प्रेम कोप में भरी हुई द्रौपदी जी ने कहा, आप दूसरे तो है ही, अपने होते तो हमें ऐसा छोड़कर क्यों चले जाते? आपके लिए हम दूसरे और हमारे लिए आप दूसरे। भगवान हंसे और बोले, सम्राट की पत्नी सम्रांगी भले ही हमें दूसरा समझें, हम तो उनकी प्रजा ही ठहरे। और कुपित होकर द्रौपदी जी बोले, रहने दो, चलो, तुम्हें हर समय हंसी ही सूझती है, क्या सचमुच जा रहे हो? देखो आज शकुन भी ठीक नहीं है, दिन भी अच्छा नहीं है, थोड़ा रुको ना। भगवान बोले, सब शकुन शुभ है, दिन भी बड़ा मंगलमय है, अब तुम मुझे प्रेम पूर्वक अनुमति ही दो। सुभद्रा आगे बढ़कर भगवान से लिपट गईं और रोने लगीं। भगवान बोले, अरे सुभद्रा, तेरा अभी लड़कपन नहीं गया, जाते समय रोना चाहिए कि अपने भाई के प्रेम पूर्वक प्रसन्नता से विदा करना चाहिए, इतना भी नहीं समझती? इतने में ही आगे बढ़कर अपने वस्त्रों को सावधानी से समेटकर घुटने टेककर सिर को पृथ्वी में लगाकर हाथ जोड़कर उत्तरा ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, बेटी तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना, तुम्हारे गर्भ से भरत वंश की कीर्ति को बढ़ाने वाला परम भागवत राजर्षि पुत्र होगा। इस प्रकार सभी को समझा बुझाकर, सभी को संतोष करा के सबको यथा योग्य प्रणाम नमस्कार आशीर्वाद और प्यार करके भगवान चले। महल के दरवाजे तक सभी स्त्रियां उनके पीछे पीछे आईं। द्वार के बाहर तो सबके सामने आर्य ललनाएं जा नहीं सकती, अतः वहीं से दरवाजे और खिड़की के सामने खड़ी होकर भगवान के रथ को देखने लगीं। पांडवों की तो बुरी दशा थी, उनका हृदय विदीर्ण हो रहा था। वे भगवान की ओर देख भी नहीं सकते थे, बार बार पोंछने पर भी नेत्र आंसुओं से भरे हुए प्रतीत होते थे। कोई इधर से उधर आ रहा था, कोई इधर से उधर जा रहा था। इस प्रकार संपूर्ण नगरवासी भगवान की यात्रा में व्यग्र हो रहे थे। धर्मराज ने बड़ी व्यग्रता के साथ कहा, भीम, सेनापति से कहो चतुरंगनी सेना सजावें। हंसते हुए वासुदेव ने पूछा, क्यों, सेना सजाने का क्या प्रयोजन है? क्या कोई अब शत्रु और भी बाकी रह गया? किस पर चढ़ाई करनी है? धर्मराज सरलता के साथ बोले, चढ़ाई अब किसी पर करनी है नहीं, आपके साथ सेना जाएगी। हंसते हुए मदन मोहन बोले, मेरे साथ सेना का क्या काम, मैंने रास्ता नहीं देखा है क्या? अत्यंत ही प्रेम के बेग में माधुर्य मिश्रित वाणी से धर्मराज जी बोले, देखो वासुदेव, मेरी ये बात माननी पड़ेगी, अकेले में मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अभी अभी विश्वव्यापी संग्राम हो चुका है,
सभी राजाओं से हमने शत्रुता कर ली है। जिन राजाओं के संबंधियों को हमने संग्राम में मारा है वह हमारा समय पाकर अनिष्ट भी कर सकते हैं। यदि आपका किसी ने कुछ भी अप्रिय कार्य कर दिया तो हमारा जीना व्यर्थ है। ऋषियों, इसी का नाम है माधुर्य। माधुर्य में ऐश्वर्य की महत्ता की गंध भी नहीं रहती। चराचर के निग्रह अनुग्रह में सर्वसमर्थ सर्वांतर्यामी वासुदेव की रक्षा सेना कर सकेगी क्या? जिनकी भृगुटी विलास से सृष्टि, स्थिति और प्रलय आदि कार्य स्वतः ही होते हैं, उनका अनिष्ट ये पृथ्वी के क्षुद्र प्राणी कर सकते हैं क्या? किंतु माधुर्य में तो अपना इष्ट अपने अधीन है, उसके पालन पोषण का भार तो अपने ही ऊपर है। माधुर्य में तो इष्ट अपने ही समान गुण वाला, आहार निंद्रा भय वाला बन जाता है। अतः धर्मराज का यह कार्य उचित ही था। उनकी इस बात को सुनकर वासुदेव बोले, अच्छी बात है, चतुरंगनी सेना चले साथ। देवकी नंदन की अनुमति पाकर बात की बात में सेना तैयार हो गई। वर्षाकालीन मेघ के समान उमड़ती हुई सेना ने अपने भीषण कलरों के द्वारा हस्तिनापुर में शरद काल में भी वर्षा का दृश्य उपस्थित कर दिया। अब भगवान की सवारी चली। अर्जुन स्वयं रथ हाँकने बैठ गए। आज रथी सारथी है और सारथी रथी। कौरव कुल की कामनियाँ जो झरोखों से झांक रही थीं, उनका हृदय फटने लगा। उमड़ते हुए आंसुओं को उन्होंने बड़ी कठिनता से भीतर ही भीतर पी लिया कि कहीं यात्रा के समय अश्रु विमोचन करने से रास्ते में देवकी नंदन का कुछ अनिष्ट न हो। रथ के आगे आगे मृदंग, बीणा, शंख, भेरी, गौमुख, धुंधरी, आनक, घंटा और दुंदभी आदि बाजे बजने लगे। उनके लय और स्वरों के सहित बाजा बजाने वाले वाद्यों को बजाने लगे। भगवान के पीछे पीछे और सभी लोग अपने अपने वाहन पर चढ़कर उनका अनुगमन कर रहे थे। प्रजा के लोग पैदल ही प्रभु के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। धर्मराज ने आज खुले हुए रथ पर श्याम सुंदर को बिठाया, जिससे नगर के सभी नर नारी उनके देव दुर्लभ दर्शन से वंचित न रह सकें। महलों की अटा अटारी, छज्जे तिमारी, ओखा मोखा, जारी झरोखे से मृगनयनी नगरवासिनी नारियां नंद नंदन की छटा निरख रही थीं। हस्तिनापुर की सड़कें बड़ी ही विस्तृत थीं। उनके दोनों ओर धनिकों के 1 खने, 2 खने, 4 खने, 7 खने भवन बने हुए थे। उनकी सभी खिड़कियां खुली थीं। उनमें नगर की नारियां अपनी अपनी सखी सहेलियों के साथ बैठी हुई श्याम सुंदर की सुहावनी सवारी की शोभा देख रही थीं। सड़कें खचाखच भरी थी। उधर का आदमी इधर निकल नहीं सकता था। सभी उच्च स्वर में श्याम सुंदर के सुमधुर नामों को लेकर जय घोष और नाम संकीर्तन कर रहे थे। अश्वारोही अपने अपने भालों में रंग बिरंगी पताकाएं लगाए घोड़ों को नचा रहे थे। वायु वेग से ध्वजाएं उसी प्रकार हिल रही थीं जिस प्रकार भगवान के वियोग में नारियों के कोमल हृदय हिल रहे थे। वह खिड़कियों में बैठी हुई अपने नीचे तो अश्रु रूपी मोतियों की वर्षा कर रही थी और श्याम सुंदर को लक्ष्य करके सड़क पर सुगंधित पुष्प को बिखेर रही थीं। पुष्पों से भगवान ढक गए। इतने ही में ही भगवान के सारथी ने हाथ जोड़कर अर्जुन से कहा, महाराज आप भगवान के समीप ही विराजें। इस भीड़ भाड़ में घोड़े बहुत बिदकते हैं। कुंती नंदन अर्जुन ने भी देखा भगवान को धूप लग रही है और फूल तथा फूलों के गुच्छे आकर भगवान के श्री अंग में व्यथा पहुंचाते होंगे। यह सोचकर वो झट से भगवान के समीप आए। मोतियों की मालाओं से सुसज्जित, जिसको तानों में भी हीरा मोती जड़े हुए और दंड में अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्न जड़े हुए, ऐसे हंस के पंखों के समान शुभ्र श्वेत राजसी छत्र को अर्जुन ने भगवान पर लगाया। जब अर्जुन छत्र लेकर वासुदेव के पीछे खड़े हो गए, तब एक ओर उद्धव और दूसरी ओर से सात्विकी श्री कृष्ण और श्वेत गंगा यमुनु चंवर को ढुलाने लगे। उस समय भगवान ऐसे प्रतीत होते थे मानो जल भरे हुए नूतन मेघ के ऊपर सूर्य उगा हो और एक ओर सफ़ेद बादल का टुकड़ा तथा दूसरी ओर कृष्ण बादल उसे घेरे हुए हों। इस प्रकार भगवान की विचित्र सवारी नगर की सभी मुख्य मुख्य सड़कों से होकर आगे बढ़ने लगी। भगवान ने अनुपम सौंदर्य तथा माधुर्य को देखकर
मनोरमाएँ मुग्ध हो गईं। वह परस्पर में भगवान के ही गुणों का वर्णन कर रही थीं। वह सभी मानो वेद की श्रुतियाँ साकार स्वरूप धारण करके परात्पर प्रभु के गुणगान में लगी हों। उनकी स्तुति बड़ी ही सारगर्भित थी। मुनियों, भगवान की विदाई के समय पुराण पुरुषोत्तम प्रभु की जो स्तुति पूर्ववासिनी नारियों ने की, सचमुच ही वो श्रुतियों का सार है। अतः यहाँ उसका विस्तार से वर्णन का अवसर नहीं है। यदि उसका अब वर्णन करते हैं तो भगवान को भी रास्ते में खड़े खड़े कष्ट होगा और हमारी कथा का प्रवाह भी रुक जाएगा। द्वारिका शीघ्र पहुँचने की जो उत्कंठा है वो भी पूरी नहीं होगी। अतः उस स्तुति का वर्णन प्रसंगानुसार फिर किया जाएगा। अब तो सरलता के साथ सवारी के साथ साथ इधर उधर विहंगम दृष्टि डालते हुए चलें। वह हस्तिनापुर की नर नारियाँ नटनागर नंदन की उन प्रिय पत्नियों की प्रशंसा कर रही थीं, जिन्हें पुरुषोत्तम की प्रियसी होने का देव दुर्लभ पद प्राप्त हुआ है। वह परस्पर में कह रही थीं, सखियों, श्याम सुंदर का कैसा त्रैलोक मोहन रूप है, इनका कैसा अद्भुत सौंदर्य माधुर्य है। सखियों, वे स्त्रियां धन्य हैं जिनका पाणी ग्रहण करके वासुदेव ने अग्नि परीक्षणा प्रदक्षिणा की होगी। हाँ, उनके सौभाग्य की सराहना शेष अपने सहस्र फणों से सृष्टि के अनंत काल तक भी नहीं कर सकते। वे भाग्यशाली बहनें इन श्याम सुंदर के अरुण वर्ण के चिकने चरणों को अपने कर कमलों से धोती होंगी और त्रैलोक के पावन पेय का प्रेम पूर्वक पान करती होंगी। इनके इन काले काले घुंघराले बालों में सुगंधित तेल डालती होंगी। सुंदर अंगरांग इनके श्रीअंग में लगाती होंगी। अनेकों औषधियों से युक्त निर्मल जल से स्नान कराती होंगी। उनकी ओर ये जब मंद मंद मुस्कुराकर उनका मान रखते होंगे तब वे अपने जीवन को धन्य धन्य समझती होंगी। ऐसा सौभाग्य किस तपस्या से, किस व्रत से, किस नियम से, किस संयम से, किस अनुष्ठान से प्राप्त हो सकता है। स्त्री जाति को एक तो वैसे ही स्मृतिकारों ने हेय माना है, फिर उसका भी पाला किसी प्रेमहीन पुरुष से पड़ जाए तो कहना ही क्या है, उसकी दुर्दशा ही है। किंतु इन कृष्ण पत्नियों ने तो स्त्री जाति का मुख उज्ज्वल कर दिया है। जिस स्त्री ने अपना सर्वस्व नंद नंदन को अर्पण कर दिया, जिनका संबंध श्याम सुंदर के साथ हो गया, जिन्होंने अपना सुहृद संबंधी सर्वेश्वर श्री कृष्ण को समझ लिया, वह तो त्रैलोक में पूजित ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा वंदित बन गईं। स्त्री शरीर से यही एक सुकृत बन सकता है कि वो स्वयं भगवान की भक्ति करें और भगवत भक्त पुत्र पैदा करें, नहीं तो स्त्रियों का जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत क्लेश ही क्लेश है। यदि पति रूप परमात्मा में प्रेम हुआ, यदि भगवत भक्त पुत्र हुआ, यदि हृदय में भक्ति रस का संचार हुआ, तब तो स्त्री जन्म सार्थक है, नहीं तो निरर्थक ही है। इस प्रकार रथ के धीरे धीरे चलने के कारण श्याम सुंदर भी सुंदरियों के इन संवादों को सुनते जाते थे। बीच बीच में मंद मंद मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखते भी थे। जिधर ही भगवान की दृष्टि उठती उधर ही उन्हें कंकड़ और नूपुरों की खनखनाहट के साथ पुष्पों की वर्षा होती दिखाई देती। उस समय समस्त ओखे जाली झरोखों से शब्द सुनाई देने के कारण नगर के सभी भवन सजीव से दिखाई देते थे, मानो मूर्तिमान नगर साकार शरीर धारण करके श्याम सुंदर का सहस्रों कंठों से वाद्य के सहित गुणगान कर रहा हो। इधर तो स्त्रियां गीत गा रही थीं, उधर वेदज्ञ ब्राह्मण वेद घोष के सहित सृष्टि स्थिति संसार के स्वामी वासुदेव की भांति भांति आशीर्वाद दे रहे थे, जो सगुण स्वरूप के तो अनुरूप कही जा सकती हैं पर निर्गुण निराकार रूप के अनुरूप थीं। अब सवारी नगर के बाहर निकली। छोटे छोटे बच्चे, बहुत बूढ़े, ये लोग सब साथ चलने में असमर्थ होने से वहीं खड़े होकर देखने लगे। चतुरंगनी सेना की उठती हुई यज्ञ धूम के समान धूलि ने भगवान के रथ को ढक लिया। आगे चलकर एक छोटा सा जल प्रपात दिखाई दिया। श्याम सुंदर ने सारथी से रथ रोकने को कहा। प्रभु की आज्ञा पाते ही सारथी ने तुरंत घोड़े की रास खींच रथ रोक दिया। भगवान बड़ी शीघ्रता से रथ से उतरे। भगवान को रथ से उतरते देखकर सभी साथ वाले अपने अपने वाहन से उतरकर भगवान को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। भगवान ने धर्मराज जी से कहा, राजन, अब आप लौट जाएं। देखिए, शास्त्रकारों ने अपने प्रियजनों को जल तक पहुंचाने का विधान बताया है। जिनके लौटने को शीघ्र आशा हो उन्हें दूर तक पहुंचाने नहीं जाना चाहिए।
ये सब लोग नगर से बहुत दूर आ गए हैं। अतिकाल भी हो गया है। वियोग तो असंभावी है, अब अधिक नहीं देखा जाता है। आप अपने बंधु बांधवों और स्वजनों के साथ लौट जाएं। इतना कहकर भगवान ज्यों ही धर्मराज के चरणों की ओर झुके, त्यों ही धर्मराज ने उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर क्रमशः सभी को भगवान ने हृदय से लगाकर सबका यथोचित सत्कार करके लौटा दिया। भगवान की आज्ञा सिरोधारी करके धर्मराज अपने बंधु बांधवों के साथ लौट गए, किंतु भगवद विरह को सहन करने में असमर्थ कुंती नंदन अर्जुन नहीं लौटे। वे भगवान के साथ ही द्वारिका के लिए चले। महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर में आकर बिना मन भाव से अपना राजकाज करने लगे। इधर भगवान चतुरंगनी सेना के सहित पृथ्वी को अपने प्रभाव से कपाते हुए पथ के ग्राम, नगर, देश और पुरों को अपनी पद धूलि से पावन बनाते हुए आगे बढ़े। राजाओं ने जब सुना कि श्याम सुंदर अब महाभारत से निवृत्त होकर धर्मराज को सम्राट बनाकर द्वारावती की ओर जा रहे हैं, तो सभी रास्ते से पहले ही आगे आकर भगवान के स्वागत की तैयारी करने लगे। किसी की राजधानी रास्ते से बहुत दूर थी, वो अत्यंत आग्रह करके भगवान को अपनी राजधानी में ले गया। किसी की नगरी तो दूर थी, किंतु राज्य की सीमा होने से वहीं उनके स्नेह बस ले गए। सभी का हार्दिक इच्छा थी कि हमारा राज्य भगवान के पद रज से पावन हो जाए। उन राजाओं में बहुत से ऐसे भी थे अथवा जिनके पिता पितामह को भगवान ने जरासंध के बंदी गृह से छुड़ाया था। वह सब कृतज्ञता बस भगवान को अपने राज्य में ले जाने को लालायित थे। इसलिए भगवान की सवारी बहुत धूमधाम रास्ते से दूसरे देश में होकर गई। कुरु जांगल देश से चलकर कुरुक्षेत्र, सारस्वत, पांचाल, सूरसेन, यामुन और ब्रह्मवर्त, मत्स्य, मरुंधव आदि देशों को पावन करते हुए सौवीर आभीर देश के नगर, ग्राम, वन, पर्वत और विकट वनों को अपनी पदरस से पवित्र बनाते हुए भगवान अपने आनर्त देश में पहुंच गए। देशवासियों ने जब सुना कि भगवान आ रहे हैं तो अपने अपने हाथों में अनेक प्रकार के उपहार लिए हुए भगवान के सम्मुख आए। इतनी दूर चलने के कारण सभी घोड़े वाहन थक गए थे, सारथी और सैनिक भी शिथिल हो गए थे। भगवान भुवन भास्कर भी अस्ताचल में प्रस्थान करने को प्रस्तुत थे। उसी समय संध्या बंदन करने के लिए वासुदेव नंदन द्वारिकापुरी के निकट में ही ठहर गए। नारायण नारायण। भगवान को चिरकाल में लौटा हुआ देखकर पुरवासी कह रहे हैं, हे कमल नयन, जब आप अपने आत्मीय बंधुओं से हमने हस्तिनापुर तथा मथुरा चले जाते हैं, तब उनके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्ष के बराबर व्यतीत होता है। क्योंकि हे अच्युत, जिस नेत्रों के रहते हुए यदि सूर्य न हो तो वो व्यर्थ ही हैं, उनसे कोई काम नहीं हो सकता। उसी प्रकार आपके बिना हम द्वारावती में रहते हुए बेकाम से बने रहते हैं। अपना प्रेमास्पद चिरकाल में कहीं से आता है तो हृदय में हर्ष की एक बाढ़ सी आ जाती है। चित्त चाहता है इसे आँखों से पी जाएं, हृदय चाहता है कि इसे अपने में मिला लें, मन में आती है रास्ते में अपने पलके के पावड़े बिछा दें। जिस पर प्रियतम के पाद्म पद्म पड़ें, शरीर चाहता है कि इसे लिपटा कर एक कर लें। उस समय एक विचित्र ही दशा होती है जो मानवीय भाषा में वर्णन नहीं की जा सकती। आनर्त देश की सीमा पर पहुंचकर प्रभु ने अपना पांचजन्य नाम का यशस्वी शंख बजाया। उस समय प्रभु की शोभा अतुलनीय थी। कोमल कोमल कमल के सदृश सुहावने चिकने लाल लाल युगल कर कमल में उठाकर बिंबा फल के समान अरुण अधरों पर रखकर उस दुग्ध फेन के समान श्वेत शंख में फूंक मारी। फूंक मारते ही वो बोलने लगा। उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो खिले हुए अरुण कमल पर बैठा हुआ राजहंस शब्द कर रहा हो। समस्त आनर्त देश के नर नारी पांचजन्य के शब्द से परिचित ही थे। सुनते ही समझ गए कि श्याम सुंदर आ गए। शंख के शब्द को सुनते ही सभी उसी प्रकार भगवान की ओर दौड़े जैसे छोटे छोटे बच्चे विदेश से अपने पिता को आते हुए देखकर उसकी गोदी में दौड़ते हैं। गंगा जी के समीप पहुंचकर हम अपना भक्ति भाव दिखाने के लिए उन्हीं का जल लेकर गंगा जी को नमस्कार है, ये हमारा पाद्य ग्रहण करो, ऐसा कहकर गंगा जल से ही पाद्य देते हैं। आचमन स्नान के लिए जल देते हैं। सूर्य देव की पूजा करते समय त्रैलोक के प्रकाशदाता को हम दीपक दिखाते हैं। यद्यपि ये बातें हास्यपद है, चुल्लू भर गंगा जल से ही गंगा जी को जल पिलाने से क्या उनकी प्यास बुझ जाएगी? क्या विश्व के प्रकाशक भगवान सूर्य को क्षुद्र दीपक प्रकाशित कर सकेगा?
किंतु हम अपनी भक्ति भी तो किसी प्रकार प्रकाशित करें। इस प्रकार प्रजाजन भी उन संपूर्ण सामग्रियों के स्वामी अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले सर्वथा परिपूर्ण भगवान वासुदेव के लिए फल फूल तथा अन्य प्रकार के और भी उपहार भेंट कर रहे थे। उन सब ने अपनी भक्ति दर्शाते हुए भगवान की स्तुति की। वे सब श्याम सुंदर को ही अपना माता पिता सुदृढ़ सुहृद सखा स्वामी सद्गुरु और एकमात्र देव समझते थे। उन प्रजाजनों के लिए जगत के सभी संबंध देवकी नंदन के ही संबंध से थे। उनके एकमात्र आश्रय भगवान वासुदेव ही थे। बड़े ही स्नेह से अपने हृदय वल्लभ परम धन द्वारिकाधीश के सम्मुख आकर कहने लगे, प्रभु अब आप आ गए, बड़ा मंगल हुआ। हम सब प्रतिक्षण आपकी प्रतीक्षा करते थे। जिस चरणार बिंदों में पितामह ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापति, सनकादिक, योगींद्र, देवराज इंद्र तथा सभी लोकपाल नतमस्तक होकर अपने मुकुट की मड़ियों से आपके अरुण नखों को प्रकाशित करते हुए प्रणाम करते हैं, आज उन्हीं पाद्म पद्मों में प्रणाम करके हम सब कृतकृत्य हो गए। हे शरण शरण, आप ही हमारे शरणदाता हैं, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। हम अपने को देवताओं से भी श्रेष्ठ समझते हैं, क्योंकि देवताओं को तो आपके चरणार बिंदों के दर्शन कभी कभी ही होते हैं, और हम जब आप द्वारिका में निवास करते हैं तो नित्य ही दर्शन करके अपने नयन को सफल करते हैं। इस प्रकार प्रजा के लोगों की स्तुति सुनकर यादवेंद्र मुस्कुराए। जैसे पिता पुत्र के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार प्रगाढ़ प्रेम प्रदर्शित करके उन्होंने उन सब का अभिनंदन किया, सभी को सभी प्रकार से सत्वावना दी। अब भगवान ने अपनी उस प्यारी पूरी द्वारावती में प्रवेश करने का विचार किया, जिसकी उपमा 14 भवन की पुरियों में से भी नहीं की जा सकती है। द्वारिका एक तो वैसे ही चारों ओर से समुद्र से सुंदर सलिल से घिरी हुई थी। यह समुद्र के बीच में ऐसी दिखाई देती थी जैसे सृष्टि के आदि में सलिल में पड़ा हुआ हिरण्यमय ब्रह्मांड हो। वो सभी सुवर्ण की बनी हुई थी। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी समस्त कारागरी की कौशल इसमें प्रदर्शित किया था। 10 योजन में बसी हुई वह पूरी अमरावती से भी बढ़कर थी। उसके सभी भवन सुवर्ण में थे। चारों ओर सुवर्ण और मणियों से चित्रित परकोटा था। उसमें भगवान के वंश के बड़े बड़े बलि और सभी समृद्धियों से संपन्न माध, भोज, कुक्कर, अंधक और वृष्णि वंश यादव के पृथक पृथक समूह सुखपूर्वक निवास करते थे। समुद्र के ऊपर जाने आने के लिए एक ऐसा विचित्र पुल था जिसे जब चाहें हटा लें, जब चाहें लगा दें। उस पुल को पार करके एक बड़ा भारी गोपुर था। वो दूर से ऐसा प्रतीत होता था मानो सुवर्ण का सुमेरु पर्वत खड़ा हो। सुवर्ण के बीच बीच में फटिक, पद्मराग आदि मणियों की विचित्र कारीगरी की गई थी। वे मणियाँ अंधकार में भी ऐसी दिखाई देती थी मानो आकाश में एक साथ सैकड़ों सूर्य और चंद्रमा उदित हो गए हों। उसका बड़ा फाटक मतवाले हाथियों के मस्तकों के प्रहार से भी नहीं हिलता था। गोपुर से एक बहुत विस्तृत राजपथ था, जिसके चारों ओर चंदन, मौलश्री, अशोक, पारिजात आदि के दिव्य सुगंधित पुष्प लगे हुए थे, जिनकी सुवास योजन तक वायु के साथ साथ दौड़ जाती थीं। राजपथ के अगल बगल बीच बीच में ऐसे उद्यान थे जिसमें सभी ऋतुओं के फल सदा ही फले रहते थे। कोई चाहे तोड़कर खाओ, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं थी। सभी वृष्णि वंशी वीरों के महल के सामने छोटे छोटे उपवन थे। उनमें भांति भांति के स्वर्ग से लाकर पुष्पों के वृक्ष लगाए गए थे। सुवर्ण की दंडियों से छोटे छोटे दरवाजे बनाकर उन पर लताएं चढ़ाई गई थीं। सघन फूली हुई लताओं के कारण वे कमनीय कुंज, कामदेव की क्रीड़ा स्थली की सी प्रतीत होती थी। ऐसा कोई भवन नहीं था जिसके आगे उत्तम उपवन न हो। नगर के बाहर खड़े बड़े बड़े आराम गृह बने थे, जिसमें हरी हरी दूब ऐसी प्रतीत होती थी मानो हरी मखमल का गुदगुदा गलीचा बिछा हो। उसमें यदुवंशी बालक, वृद्ध, युवा आकर क्रीड़ाएं करते थे। कुछ आराम पुरुषों की क्रीड़ाएं भी थे। कुछ सुंदर कामनियों के आमोद प्रमोद के लिए सुरक्षित थे, उसमें पुरुषों का प्रवेश नहीं था। कुछ ऐसे भी आरामदायक बगीचे थे जिनमें स्त्री पुरुष साथ साथ विहार करते थे। बगीचों के बीच में छोटे छोटे सरोवर थे जिनमें सब ऋतुओं के, सब जाति के कमल खिले हुए थे।
हंस, सारस, चक्रवाक, जल कुक्कट आदि जल पक्षी विहार करते थे। सर्वत्र सुगंध फैली हुई थी, फलों की कमी नहीं थी, पुष्प पृथ्वी पर पड़े हुए थे जिनसे पृथ्वी भी सुगंधित हो रही थी। ऐसी समृद्ध सालनीपुरी में यदुवंशी बड़े सुख से दिन व्यतीत कर रहे थे। उन्हें सभी प्रकार के सुख थे, किसी भी वस्तु का उन्हें अभाव नहीं था, कोई भी चिंता उन्हें नहीं थी। केवल श्री कृष्ण वियोग रूपी ज्वाला में ही वह रात दिन जल रहे थे। जब उन्होंने सुना कि श्याम सुंदर आ गए तो पांचजन्य शंख का घोष सुनकर उनका संकुचित कमल रूपी मन उसी प्रकार खिल गया जैसे सूर्य के उदित होने पर सरोवर में स्थित कमल खिल जाते हैं। भगवान के स्वागत में सभी ने अपने सभी प्रकार से सजी हुई नगरी को की ओर से अधिक सजाया। गोपुर और प्रधान द्वारों पर झंडे, पताकाएं तथा बंधनवार बांधी गईं। सर्वत्र सड़कों पर सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। स्थान स्थान पर कपूर, गूगल और घृत मिलाकर जलाया गया, जिसका धूम्र आकाश में कपोतों के समान दिखाई देता था। राजपथ और सार्वजनिक स्थान तो राज्य की ओर से सजाए गए थे, किंतु अपने अपने घरों को सभी ने स्वयं ही अपनी इच्छा से बिना किसी की आज्ञा के ही सजाया था। सभी ने अपने घरों को झाड़ बुहाड़ करके स्वच्छ किया था। उसके सामने सुगंधित जल छिड़काए गए, सफ़ेद, हरे, काले रंग से स्वास्तिक आदि बनाकर चौक पूरे गए। उनके आसपास सुगंधित पुष्प बिछाए गए थे। द्वारों पर आम, अशोक, कनेर आदि के पल्लों को लगाकर पुड़े हुए दरवाजे बनाए गए। उनमें बीच बीच में पुष्प के गुच्छे लगाकर बंधनवार बांधे गए थे। केलों के फल वाले वृक्षों के खंभ गाड़े गए थे। दोनों ओर जल से पूर्ण घड़े रखकर उन पर अंकुर जौ रखे गए। ऊपर घी के दीपक जल रहे थे। एक बड़े थाल में खील के लावा, दधी, बिना टूटे केसर में रंगे हुए अक्षत, कुमकुम, फल फूल, दुर्बा, धूप दीप आदि मंगल के पदार्थ रखे गए थे। ईख के पत्तों सहित गन्ने केले के खंभों से सटकर खड़े कर दिए गए थे। इस प्रकार सभी ने श्याम सुंदर के स्वागत की तैयारियां की थीं। क्या दिव्य द्वारावती नगरी चित्र विचित्र रंग के वस्त्राभूषणों से सुसज्जित नववधू के समान दिखाई देती थी। भगवान का आगमन सुनते ही सभी ने अपने अपने काम उसी प्रकार छोड़ दिए जैसे विवाह के वाद्य का सुनकर बच्चे सभी कार्य छोड़कर उन्हें ही देखने को दौड़ पड़ते हैं। जो भोजन कर रहा था उसके मुख का ग्रास मुख में, हाथ का हाथ में ही है। बिना कुल्ला किए दौड़ पड़े। जो सैया पर शयन कर रहे थे वे बिना आचमन किए ही भाग खड़े हुए। जो नहा रहे थे वे गीले वस्त्र में ही दौड़े। सभी मारे हर्ष के अपने आपे में नहीं रहे। नाना उग्रसेन, पिता वसुदेव, चाचा क्रूर जी, भाई बलुदेव, ये सब बड़े हर्ष के सहित भगवान के स्वागत के लिए नगर द्वार की ओर चले। बलदेव जी ने अपने पुत्रों और भतीजों से कहा, देखो तुम लोग मंगल के सभी द्रव्य एकत्रित करके लाओ। अपना जो सबसे बड़ा हाथी है उसे सजाकर उस पर विशाल पताका फहराकर स्वागत समारोह के लिए आगे आगे रखो। बाजे वाले अभी तक सुसज्जित होकर आए नहीं, उन सबके सरदार से कहो कि हाथी के पीछे पीछे वे सब एक स्वर ताल में बाजे बजाते चलें। बलदेव जी की आज्ञा पाकर प्रद्युम्न, चारुदेशन, सांबा आदि सभी नवयुवक वृद्ध ब्राह्मणों को आगे करके अपने अपने वाहन पर चढ़कर अत्यंत उत्कंठा के सहित भगवान का स्वागत करने के लिए चले। उस समय सभी इतने व्यग्र हो रहे थे कि किसी को किसी से कुछ कहने का अवकाश ही नहीं था। राज्य के जो नट नर्तक गाने बजाने वाले थे वे भी अपनी अपनी मंडली बनाकर गाते बजाते हर्ष से नृत्य करते हुए यादवेंद्र श्रीहरि के दर्शन को चले। दूर से ही सबने देखा जैसे सूर्य के रथ पर साकार नव जलधर विराजमान हों, उसी प्रकार श्याम सुंदर अपनी शोभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। अपने बंधु बांधवों को व्याग्रता के सहित अपने ही ओर आते देखकर भगवान रथ से उतर पड़े। उन्होंने पहले वेदज्ञ ब्राह्मण को सिर झुकाकर प्रणाम किया, फिर वासुदेव, उग्रसेन आदि पूजनियों के चरण छुए। जो अपने समान उम्र वाले से थोड़े बड़े चाचा आदि थे उन्हें हंसते हुए वैसे ही वाणी से प्रणाम किया। बराबर वालों से गले लगकर मिले। जो अपने संकोच रहित सखा थे उनसे हाथ मिलाया। उनके पंजे को अपने पंजे में कसकर बड़े ज़ोर ज़ोर से मसला और फिर हंसते हुए उनके शरीर से लिपट गए। जो उनके छोटे भाई, पुत्र, पौत्र आदि थे उन्होंने स्वयं आकर भगवान के चरण छुए। उनके सिर पर हाथ फेरकर भगवान ने सबको यथोचित आशीर्वाद दिया, प्यार किया। जो अपने सेवक, भृत्य और आश्रित थे उन्होंने दूर से ही भगवान को प्रणाम किया। उनसे हंसते हुए भगवान ने पूछा, कहो भाई तुम सब अच्छी तरह से हो ना?
जो गाने बजाने नाचने वाली सुंदर युवतियाँ थीं, उनको प्रणाम के बदले में भगवान ने उनकी ओर देखकर केवल मुस्कुरा दिया। उनका यही सर्वोत्तम सम्मान था। इस प्रकार इन सर्वांतर्यामी प्रभु ने थोड़े ही काल में ब्राह्मण से लेकर चांडाल पर्यंत अपने समस्त प्रजा का यथोचित सत्कार किया। उस समारोह में एक भी पुरुष ऐसा नहीं था जिसे ये अनुभव होता हो कि भगवान ने हमारी बात नहीं पूछी। सभी समझते थे कि भगवान ने हमारा ही सबसे अधिक सत्कार किया। सबका सम्मान करने के अनंतर अब भगवान की सवारी ने द्वारिका के राजमार्ग में प्रवेश किया। आगे आगे पहाड़ के समान विशाल वारणेंद्र चल रहा था। उस पर विशाल पताका फहरा रही थी। पीछे अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। नृत्य करने वाली अपने हाव भाव दिखाती हुई आगे आगे नृत्य करती जाती थीं। गायक ताल स्वर के सहित गीत गाते जाते थे। सूत, मागध और बंदीगण भगवान की विरदावली बखान रहे थे। बीच बीच में समस्त पुरवासी भगवान के जय घोष से आकाश मंडल को गूंजा देते थे। इस प्रकार बड़े समारोह के साथ भगवान की सवारी आगे बढ़ने लगी। द्वारिकापुरी की कुल कामनियाँ जो सबके सामने सड़कों पर नहीं आ सकती थीं, वे अपनी अटारी छज्जे में चढ़कर भगवान के दर्शन से अपने नेत्र को सफल करने लगीं। कितना सौंदर्य है उन श्याम सुंदर का, कैसे मनोहर हैं वे मदन मोहन, कितने सुघर हैं वे सर्वेश्वर, कितने मलूक हैं वे माधव मुरारी। स्त्रियां जिन्हें देखते देखते अघाती नहीं थीं। रूप उसी को कहते हैं जो क्षण क्षण में नूतन ही नूतन दे, जिसका सौंदर्य माधुर्य प्रतिपल बढ़ता ही प्रतीत हो। यद्यपि वे कुल कामनियाँ सदैव ही श्याम सुंदर को देखती थीं, सदा ही उन्हें अपने नैनों से निहारा करती थीं, तो भी उनकी तृप्ति नहीं होती थी। कैसा विशाल वक्षस्थल है वासुदेव का, जिसमें श्रीवस्त्र का चिन्ह है। लक्ष्मी चंचलता छोड़कर जिसमें निवास करती हैं। उनका मुख सौंदर्य रूप अमृत के पीने गोल गोल नील मड़ियों से मढ़ा हुआ कटोरा है, जिसमें भर भर कर बार बार अमृत पीने पर भी तृप्ति नहीं होती। उनकी आजानुलंबित विशाल बाहुएं लोकपाल को आश्रयदात्री हैं। वे सब इन्हीं के सहारे अपने को स्वतंत्र और सुखी समझते हैं। जिनके पुण्य पराग से पूरित पाद्म पद्म भंवरे रूपी भावुक भक्त के रसपान करने का आश्रयभूत है, उन्हें देखकर भला किसकी तृप्ति हो सकती है। उस समय वर्षा ऋतु न होने पर भी द्वारिका में वर्षा ऋतु की ही छटा दिखाई देती थी। स्वयं श्याम सुंदर अमृत रूपी जल से भरे नवीन वर्षा के वाले मेघ हैं। नगरवासियां और कुल कामनियों द्वारा फेंके गए उनके ऊपर जो नीचे पुष्प गिरते हैं, वही सफ़ेद जल की बूंदें हैं। सुवर्ण वर्ण का उनका फहराता हुआ पीताम्बर ही मानो चमकती हुई बिजली है। रंग बिरंगी गले की बनमाला ही मानो इंद्रधनुष है। जनता का जयघोष की मानो मेघ की गर्जना है, और भीड़ के पैरों की उड़ी हुई धूली ही मानो अंधकार है। इस सब प्रकार से घनश्याम अमृत की वर्षा से सभी को प्रसन्न करते हुए द्वारिका के राजपथ से जा रहे थे। नगरवासी बार बार दर्शन करके तृप्त हो रहे थे। वे चाहते थे भगवान इसी तरह सवारी पर चढ़े हुए सदा राजपथ में घूमते ही रहें, किंतु अंतःपुर में बैठी हुई भगवान की पत्नियों के कानों में उन वाद्यों का बजना और जनता का जयघोष सूल के समान चुभ रहा था। वे चाहती थीं कि कब धूमधाम समाज तो हो और कब प्राणधन अंतःपुर में पधारें। वे कुलबधू आर्य ललनाएँ न तो सड़क पर आ सकती थीं, न झरोखे से ही ताक सकती थीं। वहीं मन मारे मदन मोहन के आगमन की प्रतीक्षा करने लगीं। अब कब तक श्याम सुंदर परदेश थे, अतः उन सभी पत्नियां क्रीड़ा, शरीर संस्कार, समाजोत्सव, दर्शन, हास्य और परगृह गमन, इन सब का त्याग तो प्रोषित वृत्तिका के नियम हैं, वे धारण किए हुए थीं। आज जब श्याम सुंदरपुरी में पधार गए तो उन्होंने अपने व्रत का त्याग किया। विधिवत स्नान करके केश पासों को संभाल कर 16 श्रृंगार किए और अपने प्राणनाथ के दर्शन के लिए अत्यंत ही उत्कंठित हो रही थीं। उनका एक एक क्षण युग के समान व्यतीत हो रहा था। श्रीनिवास श्याम सुंदर जब माता के महल से अपनी महर्षियों के मंदिरों में गए तो गूढ़ भाव वाली लज्जाशील कुलवती ललनाओं ने पहले अपने प्रियतम का मन से आलिंगन किया, पुनः टेढ़ी चितवन से उनकी आँखों में अपनी दृष्टि घोलकर एक ही भाव को प्राप्त किया। इसके अनंतर बच्चों के द्वारा उनका आलिंगन किया। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी,
यद्यपि उन्होंने अपने नयनों के उमड़ते हुए अश्रु प्रवाह को बहुत रोका, तो भी वे लज्जावश लुढ़क ही पड़े। प्रतीक्षा की घड़ियाँ कितनी मनोहर, कितनी विकलता पैदा करने वाली, कितनी तन्मयता प्राप्त करा देने वाली होती हैं। उस समय दृष्टि में वही रहता है जिसकी प्रतीक्षा की जाती है। उस काल में अन्य सभी राग रंग सुखकर विषय फीके प्रतीत होते हैं। किसी को पार जाने की शीघ्रता हो, फाल्गुन का मास हो, नौका वाले अपने राग रंग और आमोद प्रमोद में मस्त हों, समय होने पर भी नौका न खुली हो, तो उस समय उस पार जाने वाले पथिक का एक एक क्षण एक एक कल्प के समान व्यतीत होता है। जो समय दूसरों को सुखकर है, वही पात्र भेद से आवश्यकता अनुसार दूसरों को दुखकर है। जो कार्य एक को आनंद दे रहा है, परिस्थिति के अनुसार वही दूसरे को निरानंद बना रहा है। इससे सिद्ध होता है आनंद किसी वस्तु में नहीं है, वस्तु तो सभी पंचभूतों से ही बनी है। समय में भी आनंद नहीं, वो तो सदा अपनी एक ही गति से बहता रहता है। आनंद का स्थान है अपना अंतःकरण और परिस्थितियों के अनुसार ही हृदय में आनंद और निरानंद की लहरें उठती रहती हैं। बाह्य उपकरणों का समष्टि सुख दुख के साथ कोई अस्थायी संबंध नहीं। महलों में श्याम सुंदर की सातों माताएं, 16,108 पत्नियां प्रतीक्षा में बैठी व्यग्र हो रही थी कि कब यह धूमधाम समाप्त हो और कब यदुनाथ महल में पधारकर हम सबको सनाथ करें। स्वयं श्याम सुंदर भी चिर वियोग में दुखी अपनी माताओं और पत्नियों से मिलने को उत्कंठित थे। सुधर्मा सभा में सम्मुख आकर वह समारोह समाप्त हुआ। भगवान ने सभी का यथोचित सत्कार और संतोष करके सेवकों और आश्रितों को मनोवांछित पारितोषक देकर विदा किया। पुनः सबसे मिलजुल कर बड़ों की अनुमति और आयुष लेकर उन्होंने उद्धव और सात्यकी के सहित अपने अंतःपुर में उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे सिंह अपनी गुफा में प्रवेश करता है। स्वजनों के सम्मिलित से उनका पूर्णचंद्र के समान विकसित मुखारबिंद और भी अधिक विकसित हो रहा है। सर्वप्रथम वे अपनी माताओं के महल में गए। दूर से ही अपने बाह्य प्राण, हृदय के टुकड़े, त्रैलोक वंदित यशस्वी पुत्र को आते देखकर माताओं के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। श्याम सुंदर शीघ्रता से आकर माताओं के चरणों में लिपट गए। उन्होंने अपनी गोल गोल सुडौल विशाल बाहुओं से अपनी माताओं के रक्तवर्ण किंतु वृद्धावस्था के कारण सिकुड़े हुए पैरों को पकड़ा। माताओं ने उनका सिर झुकाकर सूंघा, उस पर दोनों हाथ रखे। उनके स्तन से अपने आप स्नेह के दूध बहने लगे, जिससे श्याम सुंदर का पीताम्बर भींग गया। अत्यंत स्नेह से अपने बच्चों का उन्होंने आलिंगन किया। शिशु की भांति गोद में बिठाकर उनके संपूर्ण शरीर पर हाथ फेरा। स्नेह के कारण जिनका गला रुक गया था, ऐसी माता देवकी कुछ रुक रुक कर बोली, भैया तुम तो इतने दिन लगा देते हो, हम सब लोगों का तुम्हें तनिक भी ध्यान नहीं रहता। तुम्हारे बिना हमारी क्या दशा होती है, तुम अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखते। कितने दुबले हो गए हो। हस्तिनापुर में ऐसा क्या काम अटक गया कि वहाँ इतने दिन तक रहे। वहाँ सब लोग कुशल से हैं ना? बीबी कुंती जी भी अच्छी हैं, उनके बच्चे जो 5 बच्चे अच्छी तरह हैं ना? सुभद्रा तो बहुत रोती होगी क्योंकि उसका युवा पुत्र मारा गया। और सब लोग अच्छे हैं ना? भगवान ने कहा, हाँ सब लोग अच्छे हैं। क्या बताऊँ, वो दुर्योधन बड़ा दुष्ट था। बहुत समझाने बुझाने पर भी वो पांडवों को उनका राज्य लौटाना नहीं चाहता था। पहले तो मैंने ऐसा ही प्रयत्न किया कि दोनों में परस्पर मेलजोल हो जाए, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी जब इस कार्य में सफल नहीं हो सका, तब बेबस होकर युद्ध करना पड़ा। उसमें सभी कौरवों के पक्ष के लोग मारे गए, पांडव विजयी हुए। अब धर्मराज सम्राट हो गए हैं। उन्हें सिंहासन पर बिठाकर राज्य की सभी व्यवस्था करके ज्यों ही निवृत्त हुआ त्यों ही चला आया। इन्हीं सब कार्यों के कारण थोड़ी देर हो गई। सब माताओं ने कहा, अच्छा हुआ भैया, पांडवों को फिर राज्य मिल गया। कुंती ने उनके पीछे कितने क्लेश सहे, कहाँ उन्हें जंगल पहाड़ों में लिए लिए फिरी। पांडवों ने सदा दुख ही उठाए, अब वे अंत समय में सुख का उपभोग करेंगे। दीदी कुंती जी ने अब अपने बच्चों को सुखी देखकर सुखी होंगी।
जो भगवान की पत्नियां अत्यंत ही उत्कंठित हो रही थीं। उनके हृदय को महोत्सव के मनोहर बाजे भी विष बुझे बाण के समान बेध रहे थे। उन्होंने जब देखा कि प्राण वल्लभ तो माताओं के ही समीप अटक गए, माताओं के समीप वो कैसे अपने प्राणनाथ के समीप जा सकती, तब वे भीतर से ही बार बार झांकने लगीं, किंतु उन्हें त्रैलोक मोहिनी माधुरी मूरत ओट में से अच्छी तरह दिखाई नहीं देती थी। माताएं और बूढ़ी दासियां उन्हें घेर कर खड़ी थी। श्याम सुंदर का मुख भी माताओं की ओर था, केवल फहराते हुए पीताम्बर का छोर ही दिखाई देता था। सौनक जी, आर्य ललनाओं का कैसा उत्कट सदाचार है। वे अपने प्रेम का प्रदर्शन नहीं करती, वे उत्कंठा के साथ सील और लज्जा को मिलाकर प्रेम का पान करती हैं। वे निर्लज्ज होकर सबके सामने प्रेम की विडंबना नहीं करती। प्रेम ऐसा अद्भुत रस है कि इसे जितना ही सील संकोच के साथ, जितना ही एकांत से एकांत में पान किया जाए, उतना ही अधिक स्वादिष्ट होता है। सील संकोच से उसकी मधुरता और अत्यधिक बढ़ जाती है। माताएं नूपुर की झनकार और कड़े छड़े पायजेबों की खनखनाहट तथा चूड़ियों की झंझनाहट से समझ गईं कि बहुएं अत्यधिक उत्कंठित हैं। अतः बात के प्रवाह को रोकती हुई देवकी जी बोली, अच्छा भैया, अब फिर बात होगी। इस समय तो तुम दूर से आए हो, बहुत थके होंगे, मुख भी कुमला रहा है। अब भीतर जाओ भैया, वस्त्र बदलो, स्नान आदि करके भोजन करने जाओ। अभी प्रातः से कुछ खाया भी नहीं होगा। इतना कहकर माताएं स्वयं ही उठ खड़ी हुईं। पास में खड़े उद्धव और सात्विकी माताओं को प्रणाम करके भगवान से अनुमति लेकर लौट गए। अब अकेले श्याम सुंदर रह गए। महलों की दासियों और कंचुकियों ने उन्हें श्री सत्यभामा जी के समस्त समृद्धपूर्ण विशाल भवन का मार्ग दिखाया। दास दासियों से घिरे श्याम सुंदर ऐसे ही प्रतीत हो रहे थे मानो साक्षात मनमथ अपनी सेना के सहित चिरवियोगिनी रति के पास जा रहे हों। अपने हृदय धन को आते देखकर वे संभ्रम के साथ उठकर खड़ी हो गईं। आर्य ललनाओं की भांति लजाती हुई, भूमि की ओर देखती हुई, अंचल की आड़ से मनमोहन की माधुरी को निहारती हुई चुपचाप खड़ी हो गईं। उन्होंने बहुत चाहा कि नेत्रों से आंसू ना आवे, किंतु आंखें भी तो कमल नयन के स्वागत के लिए उत्सुक थीं। उन्हें भी तो अपने को सार्थक बनाने वाले मदन मोहन को अर्घ देना था ना। अतः रोकने पर भी वे मानी नहीं और उन्होंने अश्रु बिंदुओं के द्वारा अपने सर्वस्व को अर्घ प्रदान कर ही डाला। जो अकुलनीय अनार्य वंश वाले होते हैं वे ऐसे समय पर धैर्य और लाज दोनों को तिलांजलि दे देते हैं, किंतु आर्य सभ्यता ने सभी विषय की मर्यादा स्थापित कर दी है। सर्वदा मर्यादा के भीतर ही रहकर व्यवहार करना चाहिए। इतने दिनों के पश्चात आए हुए अपने स्वामी का आलिंगन कैसे करें? घर में बच्चे भी हैं, दासियां भी हैं। अतः स्त्रियों के जो सबसे छोटे शिशु थे उन्हें सकुचाते हुए अपनी गोदी से लेकर श्याम सुंदर की गोदी में दे दिया। फूल की तरह खिले हुए मुख वाले अपने ही अनुरूप सुंदर शिशु का श्याम सुंदर ने स्नेह से आलिंगन किया, उनका मुख चूमा, उंगली से उसके मुख को हिलाते हुए कहने लगे, देखो बच्चा दुबला हो गया है, इसकी भली प्रकार देख रेख भी नहीं की जाती है। मुँह लगी दासी कहने लगी, अपने पिता की याद करते करते बच्चा दुबला हो गया, पिता की गोद में पहुँचते ही कैसा खिलखिलाने लगा है। इस प्रकार बच्चे को हृदय से लगाकर समस्त प्रेम उस पर उड़ेल कर दोनों हाथों से लेकर उसे आगे बढ़ाया और समीप ही सकुचाती हुई और मन ही मन सिहाती हुई प्राण वल्लभा ने भी दोनों हाथ आगे कर दिए। बच्चे को लेते समय श्याम सुंदर के नील कमल के नाल के समान उंगलियां छूट गईं। पीताम्बर में चुनरी का छोर उलझ गया और भूल में सिर की चंद्रिका मोर मुकुट से भी सट गई। बच्चे को लेकर उन्होंने अपने हृदय से लगाया, मानो प्रेम के आदान प्रदान में ये शिशु ही मध्यस्थ है। बच्चे को प्यार करते समय, हृदय से लगाते समय जो दिव्य सुगंध केसर उनके अंगों में लग गई थी,
उनकी माताओं ने अपने हृदय पर धारण किया। इस प्रकार बच्चों को बीच में करके मानो उन्होंने अपने जीवन धन का ही आलिंगन कर लिया हो। इस प्रकार भगवान एक रुक्मिणी जी के ही महल में अटके रह गए हों सो बात नहीं है। उन्होंने उसी समय अपनी योग माया के प्रभाव से 16,108 रूप बनाए और सभी के महलों में एक ही समय में प्रवेश किया। सभी को ऐसा प्रतीत हुआ कि देखो श्याम सुंदर मेरे ऊपर कितना स्नेह करते हैं। परदेश से आते ही सर्वप्रथम मेरे महल में पधारे। मेरी सौतों को यह सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें क्या पता था कि सभी को समान सौभाग्य प्रदान करने वाले सर्वांतर्यामी प्रभु की यह लीला है। सौनक जी, इस अवतार में तो भगवान ने सौंदर्य माधुर्य की पराकाष्ठा पार कर दी। जो भी उनके भुवन मोहक रूप को देखा वही आपे से बाहर हो जाता था। फिर इन महारानियों के भाग्य को तो कहना ही क्या, जिसके महलों में सदा श्याम सुंदर समान रूप से निवास करते हैं। वह रानियाँ निरंतर भगवान को निहारती, किंतु निहारने से उनकी तृप्ति नहीं होती और भी उत्सुकता बढ़ जाती। उन्हें अनुक्षण उनका रूप नवीन ही नवीन दिखाई देने लगता। यही कारण है कि इन्हीं चरणों में आकर चंचल चपला लक्ष्मी ने अपनी चंचलता का स्वभाव छोड़ दिया है। वह इन चरणों की गंध में इतनी अनुरक्त हुई कि कभी स्वप्न में भी इन्हें छोड़कर नहीं जाती। जब स्वभाव से चंचला लक्ष्मी की यह दशा है तो अन्य महर्षियों की जो जन्म ही उन्हीं की अनुरक्त है, ऐसा विलक्षण भाव होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार सबको सब प्रकार के संतोष देकर भगवान ने अपने वस्त्र बदले, स्नान किए, अंगराग लगाया और पुनः अनेक रूपों से अपने पत्नियों के घर, माताओं के घर भोजन किया और रात्रि में फिर अपनी प्रेयसियों से बिना संकोच घुल मिलकर प्रेम की बातें करते रहे। इस प्रकार भगवान हस्तिनापुर से आकर सुखपूर्वक वैकुंठ के समान अपनी द्वारावतीपुरी में रहने लगे। वह सभी स्त्रियां समझती थी कि भगवान हमारी मुट्ठी में हैं, हमारी कठपुतली बने हुए हैं। हम उन्हें जैसे चाहें नचा सकती हैं, जिधर चाहें घुमा सकती हैं, जो चाहें करा सकती हैं। उनका ऐसा समझना उचित ही था, क्योंकि भगवान का व्यवहार ही ऐसा कपटपूर्ण था। वह बेचारी क्या जानती थी कि ये विश्व को नचाने वाले हैं। पृथ्वी पर जब नर रूप में बहुत से असुर पैदा हो गए तो उन्हें आपस में ही भिड़ा दिया। जैसे बांस आपस में ही रगड़ रगड़ कर अग्नि उत्पन्न करते हैं और उसी अग्नि में सब भस्म हो जाते हैं। अतः वायु की तरह अरूप होकर, तटस्थ होकर एक दूसरे को लड़ा दिया। आप निशस्त्र होकर केवल रथ को अलग बैठा कर चलाते रहे। वहाँ सबने अर्जुन का सारथी समझा और वहाँ द्वारावती में साधारण मनुष्य के समान हजारों रति से भी बढ़कर सुंदरियों के साथ रमण करते रहे। वे स्त्रियां साधारण सौंदर्य वाली नहीं थीं। उनके रूप सौंदर्य से परास्त होकर कामदेव निहत्था हो जाता था। वह भी अपना ऊख का धनुष और पुण्य पुष्प के सर को रखकर बिना मन हो जाता था। जब वे अपने गूढ़ अभिप्रायों को इस सेना के संकेत द्वारा व्यक्त करती, जब वे अपनी निर्मल सुंदर स्वाभाविक हंसी से हंस पड़ती, जब अपनी तीखी कटीली कजरीली चितवन से देखने लगती, तब और की तो बात ही क्या, कामदेव लज्जित होकर मूर्छित हो जाता था। उन्हें अपने अपार सौंदर्य पर अधिक गर्व था, किंतु वे श्याम सुंदर के मन को मोहने में समर्थ नहीं हुई। सौनक जी ने पूछा, सूत जी, इतना सौंदर्य तो कहीं सुना नहीं, फिर भी भगवान उनमें निर्लिप्त भाव से कैसे रहे? भगवान होने पर भी वह लीला तो मनुष्य की सी कर रहे थे, उनके मन में कभी चंचलता नहीं आई क्या? सूत जी हंसकर बोले, सौनक जी, आपने भी कैसा असंगत प्रश्न कर डाला। क्या भगवान के विषय में ऐसा प्रश्न करना आप सर्वज्ञ के लिए उचित है? आप सब जानते हैं संसार का समस्त सौंदर्य श्याम सुंदर के अखिल सौंदर्य राशि का कण मात्र है। एक बिंदु सिंधु को कैसे भिगो सकता है? एक कण मिश्री क्षीर सागर को मधुर बनाने में कैसे समर्थ हो सकती है? एक सरसों का दाना सुमेरु को कैसे ढक सकता है? इसी प्रकार ये सांसारिक सौंदर्य श्याम सुंदर को मोहित किस प्रकार कर सकता है? जो भगवान का वास्तविक तत्व नहीं जानते, वही संसारियों की तरह कर्मों में प्रवृत्त देखकर उन्हें भी सांसारिक समझने लगते हैं। वास्तव में तो वे सर्वज्ञ सर्ग संगों से निवृत्त हैं। उनमें अविद्या, माया, प्रकृति का लेस मात्र भी संसर्ग नहीं है। आप प्रत्यक्ष देखें, बुद्धि आत्मा के आश्रित है, किंतु आत्मा का जो सर्वदा आनंदमय स्वरूप है उससे वो लिप्त नहीं है। इसी प्रकार भगवान प्रकृति में स्थित से प्रतीत होते हैं,
प्रकृति को साथ लेकर भांति भांति की कमनीय क्रीड़ाएँ भी करते रहते हैं, किंतु स्वयं उससे सदा निर्लिप्त रहते हैं। आप कहेंगे ये तो असंभव है, जल में गोता भी लगावें और शरीर में जल का स्पर्श भी न हो। सो सौनक जी, भगवान के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। यही तो उनकी भगवत्ता है, सब कुछ करते हुए भी वह कर्ता बने रहे, सबके संग रहते हुए भी निसंग निर्लेप ही रहे। ऐसा भगवान को वे बेचारी अबलाएं एकांत में घुल मिलकर बातें करते देखकर समझती थीं कि अभी हमारे बस में हो गए हैं। वास्तव में भक्तों को छोड़कर भगवान किसी के बस में आने वाले नहीं। भक्त तो उन्हें जैसे नचा चाह सकते हैं, शेष सब जीवों को तो वे मदारी की तरह नचाते हैं, वैसे ही माया रूपी रस्सी में बांधकर सबको नचा रहे हैं। इस प्रकार भगवान पृथ्वी का भार दूर करके सुखपूर्वक अपनी द्वारिकापुरी में रह रहे हैं। समस्त बंधु बांधव और प्रजाजनों को आनंदित करने लगे। राम राम राम।